आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य का अध्ययन करेंगे। इसको हम मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं, दोनों का हम मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जिसको अंग्रेजी में हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। हमारा जो संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था और इसे बाद में शामिल किया गया है। हम देखेंगे कि मूल कर्तव्य का स्रोत सोवियत संघ रूस है। सोवियत संघ रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्य ग्रहण किया है और ये जो मूल कर्तव्य हैं सर्वप्रथम सोवियत संघ के संविधान में दिए गए थे। इसके बाद जापान ने अपने संविधान में शामिल किया और इसके बाद हमारा देश भारत जो है इसने अपने संविधान में मूल कर्तव्य का समावेश किया है। तो हम देखेंगे कि 1976 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इनकी सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया और संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो इसके लिए भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क भी जोड़े गए और इसमें 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया और इसमें 10 मूल कर्तव्य रखे गए। फिर स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, जिसमें नागरिकों के कर अदायगी तथा मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान करने का सिफारिश भी स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। यानी स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की, जिसमें नागरिकों के कर अदायगी यानी नागरिकों को कर अदा करने, कर चुकाने तथा मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने की स्थिति में दंड का प्रावधान करने की सिफारिश की थी, जिसे शामिल नहीं किया गया, जिसे मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। हम देखेंगे कि मूल कर्तव्य का पालन नागरिकों की इच्छा पर निर्भर करती है। नागरिकों की इच्छा पर निर्भर करती है। जैसे हम देखेंगे जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति तत्व जो हैं, जैसे कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य का पालन करना भारतीय नागरिकों के इच्छा पर निर्भर करता है। हम देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ और इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और इसके अंतर 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक उनके शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। और हम इसके आगे देखेंगे कि हमारे मूल कर्तव्य जो 11 हैं वो कौन कौन से हैं। हम देखेंगे भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल कर्तव्य प्राप्त हैं, कौन कौन से मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को हैं। तो हम देखेंगे पहला मौलिक कर्तव्य हमारा है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा हम देखेंगे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोएं तथा पालन करें। अगला देखेंगे तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता
की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी धर्मों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला है छठा मौलिक कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसका परिरक्षण करें। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा एवं संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये जो पर्यावरण संरक्षण जो है हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है, दोनों है, इस पर ध्यान रखेंगे। और ये राज्य नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 क में दिया गया है। ये पूछ सकता है कि मूल कर्तव्य और राज्य नीति निर्देशक तत्व दोनों कौन हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण हमारा मूल कर्तव्य भी है और राज्य का नीतिशक तत्व भी है। अगला देखेंगे आठवां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र का निरंतर विकास हो। 11वां है 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो 11वां मूल कर्तव्य कहता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये हमारे 11 मूल कर्तव्य रहे। तो हम देखेंगे नोट में, नोट विशेष देख लेंगे। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 51 का खंड 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा का निर्देश दें, यानी कि पर्यावरण शिक्षा देने का निर्देश MC छगला बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो आप मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी मैंने आपसे शेयर किया, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जो कमियां हो आप उसे कमेंट में लिखें।